हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे से होंगे, अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। आज का हमारा ये तीसरा लेक्चर होने वाला है, जिसको हम लिख लेते हैं। कौन सा लेक्चर होने वाला है आज का? हमारा ये तीसरा लेक्चर होने वाला है, इस चीज़ को देख लेना है। इससे पहले का अगर लेक्चर आप लोगों ने नहीं देखा है ना, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे की तरफ मिल जाएगा। जैसे लेक्चर नंबर 2 का मिल जाएगा आपको, ठीक है। अगर लेक्चर नंबर 2 का मिल जाएगा तो लेक्चर नंबर 2 पे जाएंगे तो उस लेक्चर नंबर 1 का लिंक आपको 2 लेक्चर के नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और बाकायदा प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम से नोट से हमारे पास पूरे आपको पूरा प्लेलिस्ट बन के मिल जाएगा। तो वहाँ पे आप जाके हमारे पास तीनों लेक्चर को देख सकते हो, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हम लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको ये बात बता दें कि आप लेक्चर को शुरुआत से अंत तक देखेंगे, तभी आपको पॉइंट टू पॉइंट एक एक समझ आने वाला है। आज हम केमिस्ट्री में आज हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं मेनली। अब सेल्स के बारे में हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे, जो बेसिक से लेवल पे हमारे पास हाई लेवल तक जितने भी होते हैं हम सारे टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। तो उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। और मैं पूरा नोट डाउन करूँगा, नोट डाउन करके मैं आपको समझाऊंगा, जिससे यहाँ पे टाइम वेस्ट ज़्यादा ना हो, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो आप लोग भी प्रॉपर नोट्स बनाए, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही उसी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ। हमारे पास क्या आता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हो गए, इसी को हम क्या कह देते हैं? हमारे पास गैल्वेनिक सेल और डैनियल सेल भी कह देते हैं। अब गैल्वेनिक जो सेल जाते थे ना, ओल्ड मॉडल है हमारे पास, पहले टाइम में कहते थे। अभी अगर मॉडर्नाइज यानी इस टर्म में अगर कहा जाता है अभी के टाइम में, इसको डैनियल सेल कह देते हैं, ओके। तो ये चीज़ हो जाता है हमारे पास। एक मिनट, ठीक है। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का डेफिनेशन लिखा हुआ है, ये होता क्या है ये देखते हैं सबसे पहले। तो हमारे पास सबसे पहले आ जाता है यहाँ पे हमारे पास क्या? द सेल विच कन्वर्ट्स। अब हमारे पास हमने कई जगह पढ़े हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। तो यहाँ पे हमारे पास जैसे बहुत सारे, जैसे मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, तो वहाँ पे हमारे पास क्या होता है? ये केमिकल एनर्जी से हमारे पास क्या होता है? रिडॉक्स रिएक्शन में प्रोड्यूस होता है, तो वही हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आ जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब रिडॉक्स रिएक्शन का बाकायदा हमारे पास क्लास 11th में एक चैप्टर भी आता है हमारे पास। चैप्टर नंबर आई थिंक, अगर पुरानी एनसीईआरटी है तो चैप्टर नंबर 8 है आई थिंक, ठीक है। 8 चैप्टर है हमारे पास, जिसमें रिडॉक्स रिएक्शन में हम देखते हैं कि हम इक्वेशन बैलेंस करना भी सीखते हैं। और रिडॉक्स रिएक्शन में होता है क्या है? हम मेनली ऑक्सीडेशन रिडक्शन की मेनली भागते हैं। अब हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है आप लोग बेसिकली जान चुके हो कि सबसे पहले ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन हमारे पास क्या होता है? जो गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन को हम ऑक्सीडेशन कह देते हैं। वही रिडक्शन क्या होता है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन को हम रिडक्शन कह देते हैं हमारे पास, ठीक है। इसी के बाद हमारे पास एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जिस हिसाब से टॉपिक में आएगा उस हिसाब से हम इसको कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हम देखने वाले हैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का डेफिनेशन हो जाता है। इसको सबसे पहले नोट डाउन कर लेना है आपको, ठीक है। इसके बाद द सेल इज मेनली यूज्ड मेनली। अब हमारे पास ये मेनली सेल्स यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है? हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स टाइप्स कितने हैं और कहाँ पे किस तरीके से यूज़ होते हैं वो हम चेक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इन्वर्टर और बैटरीज़ में हमारे पास यूज़, इन्वर्टर बैटरी जो होती है हमारे पास घर में जो लगे होते हैं, जो बिजली जाने पे यूज़ करते हैं हम, ठीक है। इसमें हमारे पास एसी और डीसी, अल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट का रोल होता है हमारे पास। तो ये चीज़ हम देखेंगे। तो ये चीज़ तो आपको फिजिक्स में पढ़ना है, ठीक है, एसी डीसी, तो वो चीज़ वहाँ पर पढ़ना। आप पहले यहाँ पर पढ़ लो कि इन्वर्टर बैटरीज़ हमारे पास किसका होता है। तो इसमें भी केमिकल्स का ही मेनली यूज़ होता है हमारे पास। लेड स्टोरेज बैटरी जनरली कहते हैं यूज्ड इन हमारे पास। फिर इसके बाद क्योंकि चार्जेबल होता है हमारे पास, स्टोरेज बैटरीज ऑटोमोबाइल्स। अब इन दोनों में ये जो हमारे पास है ना, ये दोनों ये हमारे पास क्या होता है? लेड स्टोरेज बैटरी होते हैं, लेड स्टोरेज बैटरीज है हमारे पास। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब ड्राई सेल कहते हैं, पेंसिल सेल कहते हैं, लेंचे सेल कह देते हैं। हमारे पास क्या होता है? अब ये हमारे पास ड्राई सेल्स कह लो, पेंसिल सेल, और छोटी वाली हमारे पास सेल आ जाती है ना, उसी को हम ड्राई सेल, जो टीवी के रिमोट वगैरह सब में हम यूज़ कर लेते हैं, वो चीज़ की बात करें हम। तो ये हमारे पास क्या होता है? 1.5 वोल्ट के करीब का होता है। कितने का होता है हमारे पास? ये 1.5 वोल्ट के करीब का होता है हमारे पास। काफ़ी ज़्यादा लो कैपेसिटी का होता है हमारे पास। इसके बाद बटन सेल जो हमारे घड़ी होते हैं, रिस्ट वॉचेस होते हैं मेनली, उसमें लगते हैं हमारे पास। या छोटे मोटे खिलौने वगैरह जो आते हैं, ट्रिंग ट्रिंग मोबाइल वाला, उसमें भी आ जाते हैं हमारे पास। बटन सेल लगाया जाता है, उसमें भी आ जाते हैं हमारे पास। ये चीज़ हमें देख लेना है। तो वो हमारे पास कितने, हाँ, वो हमारे पास 1.35 वोल्ट के करीब का होता है। इससे भी हमारे पास कम का लो कैपेसिटी का होता है।
फिर निकल कैडमियम बैटरी का हम डिजिटल कैमरा वगैरह जो यूज़ करते हैं ना, मोटी सी बैटरी होती है थोड़ी सी, निकल कैडमियम का बैटरी होता है, ये चार्जेबल होता है हमारे पास, उसका हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। फिर लिथियम आयन बैटरी जो होता है हमारे पास, इसका हम सेल फोन या हमारे पास और भी चीज़ें होती हैं तो एक्सेट्रा हम लिख लेते हैं, तो बाकी जगहों पे ये चीज़ होता है। ये तो हमारा कुछ बेसिक था, इसको हम थोड़ा अब लेवल में चलते हैं। जैसे हम गैल्वेनिक सेल का डायग्राम बनाएंगे, फिर डैनियल सेल का बनाएंगे। एक तो हमारे पास ओल्ड सेल होता है, एक है हमारे पास मॉडर्न सेल है हमारे पास। तो गैल्वेनिक सेल्स हमारे पास ओल्ड में सेल हो जाते हैं, डैनियल सेल भी लेटेस्ट वाला जो मॉडर्नाइज है वो। सबसे पहले आप इसको नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम गैल्वेनिक सेल की बात है। गैल्वेनिक सेल्स हमारे पास क्या होता है, ओल्ड मॉडल होता है। सबसे पहले तो ये भी देख लो, यहाँ पे हम चाहे तो लिख सकते हैं ओल्ड मॉडल लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये हमने गैल्वेनिक सेल बनाया है। अब यहाँ से देख लो, यहाँ पे हमारे पास क्या चले जाता है, हमारे पास Zn हमारे पास 2+ चले जाता है। इधर क्या चले जाता है, Zn 2+ चले जाएगा। इधर हमारे पास क्या चले जाएगा, हमारे पास C2+ चले जाते हैं। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। ये एनोडिक सेल होते हैं हमारे पास, ये कैथोडिक रेंज होता है हमारे पास। यहाँ पे क्या होते हैं हमारे पास, ये हमारे पास पार्ट जो होता है, ये हमारे पास रेड से दिखा देता हूँ, ठीक है। ये जो पार्ट होता है हमारे पास, ये हमारे पास क्या होता है, बिकम्स थिकर। ये वाला पार्ट जो होता है कॉपर प्लस आयंस वाला हमारे पास जो होता है, हमारे पास थिकर हो जाता है। ये चीज़ हमें देख लेना है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट होता है हमारे पास थिनर हो जाता है, बिकम्स थिनर, ऐसे लिख लेते हैं, बिकम्स थिनर, ठीक है। ये आ गया। अब एनोडिक जो हाफ सेल होता है हमारे पास, ये ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। ये कैथोडिक हमारे पास रिडक्शन होता है। तो रिडक्शन हाफ सेल हम लिख देते हैं इधर, रिडक्शन हाफ सेल लिख देते हैं इसको हम। आइए हम क्या लिखते हैं, एनोडिक ऑक्सीडेशन हाफ हमारे पास सेल आ गया हमारे पास, ठीक है। ये चीज़ हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास फ्लो करता है क्या, हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं हमारे पास। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं हमारे पास, फ्लो करते हैं। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, करंट फ्लो करते हैं। द फ्लो ऑफ करंट को हम आई से दिखा देते हैं, तो करंट ऐसे भी लिख सकते हो, करंट, इसको हम आई से भी जनरली डिनोट कर देते हैं। तो ये चीज़ देख सकते हैं, बल्ब ग्लो कर रहा है हमारे पास, ठीक है। ये बीच में हमारे पास क्या है, पार्टीशन है, इसमें पोरस सब्सटेंसेस होते हैं जिससे हमारे पास जा रहे होते हैं। अब इसमें हमने एक पॉइंट लिख रखा है, क्या हमारे पास, इट अलाउज द आयंस टू माइग्रेट बट डज नॉट अलाउ द टू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इंटरमिक्स। ये अलाउ करता है हमारे पास क्या, जो पोरस हमारे पास यहाँ पे सब्सटेंस होता है ना, पार्टीशन जो दे रखा है हमारे पास, ये अलाउ करता है इंटरमिक्स होने से। मतलब हमारे पास क्या होता है, इंटरमिक्स होने नहीं देता है, ठीक है। इंटरमिक्स होने से तो क्या लिखा है, अलाउ द टू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इंटरमिक्स नहीं होने देता हमारे पास, ठीक है। लेकिन हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास, एक मिनट, Zn2+ तो इधर से आना चाहिए ना, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। तो इसमें हमारे पास, इसमें थिनर होता है ना, पतला लेयर होता है, इसमें मोटा लेयर जाके चिपक जाता है हमारे पास, इसलिए कैथोडिक हो गया हमारे पास। ये अलाउ करता है हमारे पास, इंटरमिक्स नहीं होता है। तो हमारे पास गैल्वेनिक सेल्स में कुछ इस तरीके से डायग्राम आता है। ये डायग्राम जनरली आ भी जाता है, लेबलिंग करके भी पूछ लिया जाता है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि ये क्या होता है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास गैल्वेनिक सेल था। हमने ओल्ड मॉडल, मतलब अगर कहा जाए तो इलेक्ट्रोकेमिकली सेल है हमारे पास, गैल्वेनिक सेल इसलिए कह देते हैं। अब हम मेनली जो पढ़ने हैं, अब अगला टॉपिक जो है डैनियल सेल्स के बारे में करेंगे हम। तो सबसे पहले इसको देख लो, अगर कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स जो हमारा बॉक्स है नीचे है, उसमें आप कमेंट करें और मैं बताएं कि ये सही है क्या गलत है हमारे पास, ठीक है। ऐसा सही है हमारे पास पूरा, ठीक है। तो ओल्ड मॉडल इस कहते हैं या नहीं कहते वो बताएं, फिर हम आगे चलते हैं उस पर, अपने डैनियल सेल पे। तो इसको पहले आप नोट डाउन कर लीजिए सबसे पहले अच्छे से। यहाँ पे मेनली डैनियल सेल, जिसको मॉडर्नाइज सेल भी कह देते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, मॉडर्नाइज सेल भी कह देते हैं। इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। ऐसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन लिख लेते हैं हम, ठीक है। ये हमारे पास अगर कहें तो डैनियल सेल, ये बीच में हमारे पास सॉल्ट ब्रिज बना हुआ है, ये जो पूरा बना हुआ है ना, ये सॉल्ट ब्रिज बना हुआ है। अभी हमारे पास एनोड है, ये हमारे पास कैथोड है, यहाँ ZnSO4 सॉल्यूशन है, यहाँ CSO4 का सॉल्यूशन है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास
गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है हमारे पास, ठीक है। अब एनोडी कहाँ पर, ये कैथोडी कहाँ पर, वहाँ पे हमने सेपरेट एक पार्टीशन किया था जिस पे पोरस सब्सटेंस लगा हुआ था हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास कैथोडी का और एनोडी कहाँ पर है, जिसको हम रिडक्शन हाफ सेल कहते हैं, रिडक्शन हाफ, इसको हम डिटेल में थोड़ा करेंगे, रिडक्शन हाफ सेल कह देते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल कह देते हैं, ओके। अब ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास थिकर हो जाता है, बिकम्स, हमने पिछले वाले में भी लिखा था बिकम्स थिकर, ये हमारे पास क्या होता है, थिनर रह जाता है हमारे पास, बिकम थिनर, बिकम्स थिनर, थिनर, ये चीज़ हमें देख लेना है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है, करंट भी फ्लो करता है। अब कैसे फ्लो करता है वो चीज़ें देखना है। जैसे इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो की बात करें तो इधर से हमारे पास, इधर यानी एनोड से कैथोड की तरफ करता है, तो क्या फ्लो करता है, फ्लो ऑफ हमारे पास क्या, इलेक्ट्रॉन। अब इधर से इधर की तरफ हमारे पास क्या करता है, फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट, करंट को मैं ऐसे दिखा रहा हूँ मेनली, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास कुछ इस तरीके से होता है, ये तो ठीक है। अब ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाता है, ये चीज़ हमें देखना है। तो ओवरऑल हमारे पास सेल का रिएक्शन क्या है, यहाँ पे देखेंगे, ओवरऑल सेल रिएक्शन हमारे पास क्या है। अब ये चीज़ दे रखा है ना, यहाँ पे देख लो, सबसे पहले हमें क्या करना है उसके हिसाब से। तो Zn हमारे पास दे रखा है, सबसे पहले Zn है, आगे हमारे पास Cu दे रखा है, इसके बाद हमारे पास ये हमने बैलेंसिंग किया, हमने Cu हमारे पास 2+ के फॉर्म में। इसके बाद हमारे पास वही Zn किस फॉर्म में आ गया, Zn 2+ के फॉर्म में आ गया हमारे पास, ठीक है। इसके बाद अगर बोले तो कॉपर आ गया हमारे पास, ठीक है। हमने एक्वस फॉर्म में था, ये एक्वस Aq, ठीक है। ये हमारे पास किस फॉर्म में था, कहाँ गया Zn, ये भी Aq के फॉर्म में था, ओके। ये हमारे पास सल्फर सॉलिड के फॉर्म में था, ठीक है। इसमें हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन लिखते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है, Zn से लेके Zn तक अगर चले जाए तो हमारे पास क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, देखने से ही पता चल रहा है। ये हमारे पास रिड्यूस कर रहा है क्या, कॉपर में, तो रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास इतना हो जाता है। अब कैसे क्या हुआ हमारे पास, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में हमने Zn को लिया था, ठीक है। Zn को देखा कि हमारे पास इसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, हम तो Zn 2+ फॉर्म में हुआ, तो 2 इलेक्ट्रॉन डाले हमने। अब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमने कॉपर के साथ भी डाले हैं, तो कॉपर हमारे पास पूरा बैलेंस हो जाता है, यहाँ पे जिंक बैलेंस हो जाता है हमारे पास। तो ये ऑक्सीडेशन का रिडक्शन का हमारे पास हो गया। ओवरऑल रिएक्शन में हमने दोनों को बैलेंस करके दिखा दिया कि हमारे पास कैसे बैलेंस हुआ, ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है। इसका हम आगे प्रोसेस कैसे और भी करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले आप इस डायग्राम को बना लो, नोट डाउन कर लो, इसके बाद हम आगे करते हैं। देखो यहाँ पे हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की बात करते हैं मेनली, ठीक है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की हम रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं वो चीज़ हम मेनली देखने वाले हैं। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो चीज़ हम देखेंगे, ठीक है। तो हाँ, तो ये हमारे पास ये वाला जो पोर्शन हो जाता है ना, हमारे पास कौन सा पोर्शन हो जाता है, ये हमारे पास एनोड पोर्शन हो जाता है। ये वाला पोर्शन अगर बोले तो एनोड पोर्शन हो जाता है हमारे पास। ये वाला जो पोर्शन होता है कैथोड हो जाता है। इस चीज़ को हम जो दिखाते हैं ना, ये हमारे पास क्या होता है, ये सॉल्ट ब्रिज कह देते हैं इसको, सॉल्ट ब्रिज कह देते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। तो ओवरऑल रिएक्शन जो हमारे पास निकलता है, जिंक, ये हमारे पास सॉलिड है प्लस कार्बन बोल रहा हूँ, कॉपर 2+ आयंस के साथ एक्वा सॉल्यूशन में हमारे पास ऐसे ही चले जाता है रिएक्शन, आप देख लोगे तो। अब मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास ये कुछ पॉइंट्स हमने लिखे हैं और कुछ पॉइंट्स हमें अभी और लिखने बाकी हैं। जैसे अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। अब हमारे पास एक डिफरेंस आता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में और हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में क्या डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस भी आप कर सकते हो। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन के आ जाता है हमारा, अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हो या कुछ एग्ज़ाम देने वाले हो तो नीट एग्ज़ाम में तो नहीं, नीट एग्ज़ाम में हमारे पास अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स से यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। और CUT एग्ज़ाम है अभी, तो वहाँ पे भी पूछ सकता है। हमारे पास JEE का एग्ज़ाम हो गया, नीट का एग्ज़ाम हो गया, तो वहाँ पे पूछ सकता है, तो हमें देख लेना है। तो एनोड हैज़ अ पोटेंशियल, एनोड के पास पोटेंशियल होता है कि लूज़ कर सकता है वो इलेक्ट्रॉन को, किसकी कॉन्टैक्ट में, अगर कोरस्पॉन्डिंग सॉल्ट सॉल्यूशन के अगर इलेक्ट्रोलाइटिक के कॉन्टैक्ट में आता है तो अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, लूज़ कर देता है। कौन, एनोड। वही कैथोड क्या करता है, कैथोड गेन कर लेता है, किसको,
इलेक्ट्रॉन्स को हमारे पास, ठीक है, वो अगर हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन सॉल्ट सॉल्यूशन के अगर कॉन्टैक्ट में आता है तो फिर, ठीक है। तो ये एनोड की बात होगी, ये कैथोड की है। अब वही दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं हमारे पास, अब कनेक्टेड होता है, तो वही एक कैथोड होता है एक एनोड होता है, वो हमारे पास कनेक्टेड होते हैं किसके, इससे गैल्वेनोमीटर से हमने अभी देखा था डैनियल सेल में, या बल्ब से हमारे पास देख सकते हैं हम, ठीक है, वो हमारे पास कनेक्टेड होता है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से। इसके दो इलेक्ट्रोड जो होता है हमारे पास सेपरेटली प्लेस्ड भी किए जाते हैं डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में, जिससे हमारे पास अलग अलग सॉल्ट सॉल्यूशन, इसमें हमने देखा था ना अभी जिंक सल्फेट था, एक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हमने देखा था, ठीक, उसमें हमारे पास वही दो इलेक्ट्रोलाइटिक जो सॉल्यूशन जो होता है हमारे पास वो कनेक्टेड होता है किससे, सॉल्ट ब्रिज से। हमने अभी देखा था ऐसे ऐसे कनेक्टेड थे हमारे पास, बीच में ऐसे सॉल्ट ब्रिज बना हुआ था, ये इलेक्ट्रोड हमारे पास ऐसे लगा हुआ था, बीच में हमारे पास गैल्वेनिक मीटर लगा हुआ था, ऐसे इस तरीके से हमारे पास, ठीक। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करता है हमारे पास एनोड से कैथोड करता है, अभी भी मैंने ये बताया था। वही हमारे पास अगर इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो हमारे पास कैथोड से एनोड करता है। ये चीज़ हमें याद रख लेना है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स और करंट कैसे फ्लो करता है, ये हमसे पूछ लिया जाता है, तो इससे हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान देवो। इसके बाद हम कुछ पॉइंट्स हैं और उसको और लिखते हैं। पहले सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लो आप। कुछ पॉइंट्स हमारे पास अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बाकी थे, वो हमने यहाँ पे नोट डाउन किए, वो चीज़ देख लो आप। तो आयंस हमारे पास डिपॉजिट हो जाते हैं कैथोड पे, ये चीज़ हमें देख लेना है। आयंस हमारे पास डिपॉजिट हो जाते हैं कहाँ पे, कैथोड पे। ड्यूरिंग द प्रोसेस एनोड बिकम्स थिकन, एनोड हमारे पास क्या होता है, थिकर हो जाते हैं, वाइल कैथोड हमारे पास क्या होते हैं, कैथोड भी हमारे पास थिकर हो जाता है। एक मिनट था, एनोड हमारे पास थिनर हो जाते हैं, कैथोड हमारे पास थिनर हो जाते हैं, ये चीज़ हमें देख रहे हैं ना। ऑक्सीडेशन एनोडिक हाफ सेल हमारे पास होता है, तो जो उसी को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल कहते हैं, रिडक्शन वाले को रिडक्शन हाफ सेल कहते हैं। सेल कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी से हमारे पास किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ये चीज़ पॉइंट आ जाते हैं हमारे पास। तो इस चीज़ को पहले नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम अपना एक लास्ट टॉपिक करते हैं, इसके बाद हम लेक्चर को ख़त्म करेंगे। यहाँ पे मेनली सॉल्ट ब्रिज क्या होता है इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो सॉल्ट ब्रिज हमारे पास इट इज़ एन इन्वर्टेड शेप होता है, यानी यू शेप्ड अगर बोले तो यू शेप्ड होता है हमारे पास, यूट्यूब शेप का, जिसमें अगार अगार जेली नाम का एक सब्सटेंस होता है, किसके साथ, ये तो पोटेशियम नाइट्रेट डाल देते हैं, या पोटेशियम साइनेट डाल देते हैं, या अमोनियम नाइट्रेट डाल देते हैं हम, ठीक है, जिससे हम इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्रिएट करवाते हैं। ये कॉटन प्लग यहाँ पे लगा होता है हमारे पास, जिसके माउथ के पास हमारे पास अगार अगार जेली जहाँ पे होता है उसके साथ, ठीक है। और ये हमारा होलो या यू शेप्ड हमारे पास ट्यूब होता है, इसी को हम सॉल्ट ब्रिज कह देते हैं। कुछ नहीं, ये बेसिक्स है हमारे पास, ये 1-2 नंबर में पूछते तो ठीक है, हमें बना के ऐसे रख देना है, बता देना है। मेनली अगार अगार जेली हमारे पास फील होता है इसके माउथ के पास। मेनली अगर इंपॉर्टेंट की बात करें तो सिग्निफिकेंस जो है ना हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, 2 से 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो हमें देख ही लेना चाहिए। ये सिग्निफिकेंस क्या होता है हमारे पास, इट कंप्लीट द सेल सर्किट, हमारे पास सेल सर्किट को कंप्लीट करता है हमारे पास। सबसे पहली बात ये प्रिवेंट करता है, इंटरमिक्स नहीं होने देता, दो कोई इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है उनको मिक्स नहीं होने देता हमारे पास सबसे पहले। ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। चार्ज जो होता है ना हमारे उसको मेनली सेपरेट करके रखता है, ये चीज़ हम देख सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ आप अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। तो इसका इसी में एक टॉपिक हमारा बचता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो उसमें हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पे समाप्त है, उसको हम किसी और लेक्चर में जो अगला पार्ट होगा हमारा 4th पार्ट, उसमें हम इसको कवर करेंगे, ठीक है। तो टाइम काफ़ी हो चुका है, 12:52 हो चुके हैं, मतलब 1 बजने वाले, ठीक है। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को ये लेक्चर कैसे लगे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर चैनल पे नहीं है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो आपके जो कमेंट्स होते हैं और लाइक जो होते हैं और शेयर जो होते हैं हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा, यानी ATP यानी एनर्जी का काम कर देते हैं हमारे लिए, ठीक है। इससे हम मोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है। तो ज़रूर बताएं। फिर हम तो आज का लेक्चर ये यहीं पे हमारा समाप्त होगा। हम फिर मिलते हैं हम किसी नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।